नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 15 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो रही है एंड कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के पास लगभग 15 दिन का और समय बचा हुआ है प्रिपरेशन करने के लिए। तो ऐसे में इन 15 दिन के अंदर जो आप प्रिपरेशन करेंगे उसका क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ने चाहिए, कैसा आपका डेली रूटीन होना चाहिए, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी और 15 दिन बचे हैं कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए, तब भी अगर ये टाइम टेबल फॉलो करके आप पढ़ाई करोगे डेफिनेटली पास हो जाओगे। बड़ा जबरदस्त मैं आपको देने वाला हूँ। पहली बार आ रहे हो अगर हासिल की पढ़ाई पर तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं, साथ में टाइम टेबल बनाते हैं एक। ठीक है, मैं बनाऊंगा, आप भी बनाना साथ में। सबसे पहले मैं कुछ टास्क लिख रहा हूँ जो कि हमें डेली करना है। ठीक है, पहला एक्सरसाइज और दूसरा मेडिटेशन। भैया क्या बात कर रहे हो, पढ़ाई करना है, ये क्या करेंगे? अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सोचो अगर तुम्हें आलस आ रहा हो, एनर्जी ही ना हो बॉडी में, क्या तुम पढ़ाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। एनर्जी तो चाहिए बॉडी में। हाँ जी, तो एक्सरसाइज उसके लिए इंपॉर्टेंट है करना। दूसरा मेडिटेशन। पढ़ने बैठ रहे हो तुम, 1 घंटे बैठ के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, कभी दिमाग कहीं जा रहा है, कहीं वहाँ जा रहा है, दोस्तों के संग थोड़ा घूम लेते हैं, अरे चलो थोड़ा यूट्यूब शॉर्ट देख, दिमाग पर ही कंट्रोल नहीं है, माइंड ही नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो उसके लिए मेडिटेशन इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, दूसरा, कुछ चैप्टर छूट रखे, नहीं पढ़ रखा है, बिल्कुल नहीं पढ़ रखा, तो वन शॉट लेक्चर देखोगे, नोट्स बनाओगे। ठीक है, और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप पढ़ चुके हो उसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक चीज़ पीवाईक्यू, ये हमारे कुछ टास्क हैं जो कि मैंने लिख लिए। अब टाइम टेबल साथ में बनाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि एज इट इज़ मेरा टाइम टेबल फॉलो करो, या मैं बोल रहा हूँ 4 बजे सो के उठो तो 4 बजे ही सो के उठना है। भाई आपकी मर्जी है, देखो। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ना टाइम टेबल, बस वो देखना कि करना क्या क्या है। ठीक है, वो चीज़, और कुछ सीखने को भी मिलेगा। चलिए जी, तो टाइम टेबल हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं सुबह उठता हूँ अप्रोक्स, आप बोल सकते हो 5 बजे। ठीक है, चलो जी, तो सुबह मेरे साथ साथ टाइम टेबल बनाना, आप जितने भी बजे उठते हो। ठीक है, चलो मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, तो लगभग 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पर करूँगा सबसे पहले एक्सरसाइज। ठीक है, और दूसरा मेडिटेशन। ठीक है, मैं भाई साहब ये डेली करता हूँ, एक्सरसाइज कर लो, मेडिटेशन कर लो। ठीक है, और थोड़ा सा हॉट वाटर या फिर वार्म वाटर सही रहेगा, बट हॉट वाटर फिर ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा गर्म पानी पीऊँगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है करना। भाई मैं सुबह उठ के सबसे पहले एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन करता हूँ, जिससे कि मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव रह पाता है। ये जो स्टार्टिंग का आधा घंटा होता है ना, नहीं पता क्या होता मेडिटेशन वगैरह, तो एक बार यूट्यूब पर सर्च कर लेना, बड़ी बढ़िया चीज़ है। जितनी भी तुम्हारी दिक्कत है ना, भाई पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है, फोकस नहीं रह पाता है, बहुत आलस आ रहा होता, ये सारी सॉल्व हो जाएंगी भाई एक्सरसाइज मेडिटेशन से। ठीक है, वार्म वाटर क्यों सुबह पीना चाहिए, सर्च कर लेना, बहुत सारे रीज़न है, मुझे फ़ायदा हुआ तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे करूँगा, मुश्किल से 10-15 मिनट का काम है। जो फॉर्मूला लिस्ट में हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि भैया फॉर्मूला लिस्ट बनाओ। ठीक है, जो चीज़ आपको याद करनी है, एक वाइट पेपर लेके रखो। ठीक है, उसमें सारे फॉर्मूलाज वगैरह लिख के रखो, या रिएक्शंस वगैरह हैं जो आपको याद करनी है, हमेशा मैं बोलता हूँ। तो सुबह जब मैं उठूँगा ना, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? हमारे वाइट पेपर के साथ। ठीक है, वाइट पेपर लूँगा, सबसे पहले फॉर्मूला देखूंगा, उसके बाद उठूँगा, मुँह धुलूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, मेडिटेशन। ठीक है जी, तो आधा घंटे दिन का यहाँ पर जाएगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, सीधा उठ के फ़ोन चलाने लग जाते हो सुबह, काफ़ी सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना है। ठीक है जी, अब क्या करना है? उसके बाद 5:30 बजे से लेके अप्रोक्स 7 बजे तक मैं क्या करूँगा? ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बना सकते हो। मैं रिवाइज़ करूँगा, क्या करूँगा? रिवीजन। भैया पढ़ाई करेंगे या रिवीजन करेंगे? अरे रिवीजन करेंगे यार, ये बड़े ज़रूरी है। देखो, सुबह आप कोई नई चीज़ पढ़ोगे, ऑब्वियसली दिमाग चालू रहता है आपका सुबह अच्छे से। ठीक है, तो नई चीज़ समझ में आती है, लेकिन एक बार आप पुराना रिवाइज़ करो, जो आपने पिछले दिन पढ़ा था या अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन करो सारा का सारा। इससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 1-2 बार, वो एक बार फिर से आप पढ़ोगे तो एक पॉजिटिविटी आएगी माइंड में कि भाई मैं हूँ तो बंदा स्मार्ट, आता तो है भैया, सुबह बढ़िया। तो रिवीजन करना है। ठीक है, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, नोट्स लेना है, पीवाईक्यू वगैरह जो भी हैं, उसका रिवीजन करना है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा उसमें, ज़्यादा तुम्हारा दिमाग नहीं लगेगा उसमें, अरे ये कैसे हो गया, वो अरे ऑलरेडी आता है, बस रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो 5:30 से 7, ठीक है, लगभग 1.5 घंटे रिवीजन करेंगे, और रिवीजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमेशा बोलता हूँ। तो भैया रिवीजन हो गया हमारा। अब चाहो तुम तो और भी कुछ एक्टिविटी कर सकती हो, बट मैंने यहाँ पर लिखा है क्या कि अब 7 बजे से लेके 8 बजे तक आपको क्या करना है? फ्रेश वगैरह हो लेना, जो होना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बहुत बात। ठीक है, नहाना है,
उसके बाद पूजा वगैरह करना चाहो कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा पूजा पाठ करोगे अगर, मैं करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए 1 घंटा दे रखा है इसमें, बढ़िया पूजा पाठ करो, ठीक है। ओके, अब आपको स्टार्ट करना है मैन पढ़ाई, ठीक है। चेंज भी कर सकते हो भैया लेकिन खास चीज़ देखना इसमें क्या है टाइम टेबल में। अब उसके बाद क्या करना है, 8 बजे बैठ गए भैया पढ़ाई करने, ठीक है। और 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे बैठे और क्या किया आपने, 1 शॉट, एक कोई चैप्टर पकड़ा और उसका 1 शॉट लेक्चर प्ले कर लिया, ठीक है। और साथ ही साथ नोट्स, इन 2 घंटे में आप एक 1 शॉट लेक्चर कोई भी पकड़ो उसको देखो, क्लियर। ट्राई करो कि पूरा कवर ही कर दो उसमें और साथ में नोट्स बनाओ। 2 घंटे यहाँ पर गए, एक हमने नई चीज़ पढ़ी। ऑब्वियसली 1 शॉट लेक्चर देखोगे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, दिमाग बहुत भारी भारी सा हो जाएगा, बट पूरा पढ़ लेना है, क्लियर। ओके, अब क्या करना है यहाँ से 10 से 11, अब देखो भैया 10 बज गए, भूख वूख लगाई होगी, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो 10 बजे सो के ही उठते हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सुबह के हिसाब से टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो 10 से 11 क्या करना है आपको, खाना वगैरह खा लो, ठीक है। 10 से 11 खाना वगैरह खा लो और थोड़ी मोटी एक्टिविटी कुछ करना चाहो तो वो कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो भाई साहब, जैसे ही 11 बज जाएँ, 11 बजे क्या कर रहे हैं हम, फिर से वापस आ गए, ठीक है। जैसे ही 11 बजे सुबह के, ठीक है। अब 11 बजे से 12 बजे तक हम क्या करेंगे, 1 घंटे का टाइम है। जो अभी हमने नोट्स बनाए थे उनका हम क्या करेंगे भैया, रिवीजन कर लिया तुरंत की तुरंत, ताज़ा ताज़ा अभी पढ़ा हुआ है तो उसका नोट्स का रिवीजन कर लिया 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। चाहो तो 1 शॉट लेक्चर देख भी सकते हो, थोड़ा बहुत बचाओ, ठीक है। देखो मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा ऐसा कि आप एज इट इज टाइम टेबल को फॉलो करो, आप अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हो, लेकिन पॉइंट क्या है, सबसे पहले दिन की स्टार्टिंग मेरी कैसी हुई वो देखो, ठीक है। वो देखने वाली बात है। स्टार्टिंग हुई भाई साहब एक्सरसाइज मेडिटेशन, आप जितने बजे उठते हो एक्सरसाइज मेडिटेशन करो, फॉर्मूला इसका रिवीजन करो उठते ही, ठीक है। उसके बाद जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करो दिन की स्टार्टिंग में। आप 6 बजे उठते हो, उसके बाद ये टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन करने के बाद नहा धो लिया, बढ़िया पूजा पाठ कर लिया, उसके बाद क्या किया, 1 शॉट लेक्चर देखने को बैठ गए, ठीक है। उसके बाद 1 शॉट लेक्चर जैसे ही देखा, फिर मैंने रिवीजन किया नोट्स का, खाना वगैरह खा के। तो बिल्कुल ऐसा टाइम टेबल फॉलो करो ना, ये जो एक्टिविटी देख रहे हो ना ये रिपीट होनी चाहिए, ये सेम होनी चाहिए, बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 11 से 12 हमने क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया नोट्स का जो अभी हमने जस्ट पढ़ा था, ठीक है। अब क्या हुआ, मूड भारी भारी हो गया, खाना वगैरह खाया जा तो ठीक है। अब क्या करना, थोड़ा सा हमें नींद वगैरह आएगी, आपको रिवाइज करोगे नोट्स में, नई नई चीज़ याद करोगे, तो नींद आ जाएगी थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे का एक नैप ले लो, ठीक है। 12 से लेके 12 AM नहीं 12 PM होगा, गलती कर दी, ठीक है। 12 PM टू 12:30 PM सो जाओ, या कुछ लोग उसको नैप बोलते हैं। 30 मिनट आंखें बंद करके लेट जाओ, ठीक है। खाना खाते हैं तो नींद आती है, और नए नए चीज़ें भी तुमने पढ़ी होंगी अभी जब रिवाइज किया नोट्स का, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ओके चलेगा। 45 मिनट भी करना चाहो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। बड़ी चीज़ क्या है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। मैंने इसमें कहीं ऐसा नहीं बोला कि जाओ दोस्तों के साथ घुमाओ उसके बाद फिर ये कर लो, ना 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 ना, वो भी करेंगे, वो शाम को देखा जाएगा, ठीक। बट अभी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। अब देखो 1 शॉट लेक्चर देख लिया, उसके नोट्स बना लिए, नोट्स का रिवीजन हो गया। अब क्या करो भाई साहब, 12:30 बजे बैठ जाओ फिर से। कितने बजे, 12:30 बजे। 12:30 पे बैठे, फिर से सो के उठे और यहाँ से 2 बजे तक आप क्या करो, अब PYQ सॉल्व करो। PYQ, जी हाँ दोस्तों, PYQ यूट्यूब पे देखोगे ना, हाँ। तो अभी जो चैप्टर के आपने 1 शॉट देखा, उसके नोट्स बनाए, अब उसके PYQ कर लो। अब देखो अगर आपका चैप्टर कवर ना हो पाए इतने टाइम में, तो यहाँ पर आप 1 शॉट लेक्चर भी देख सकते हो उसका, ठीक है, थोड़ा टाइम बढ़ा लेना। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर PYQ प्रैक्टिस की है, ठीक है। लेक्चर के कितना घंटा दे दिया, 1.5 घंटा। आप टाइम कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन स्ट्रेटजी बिल्कुल हमारी सही चल रही है। हमने लेक्चर देखा, रिवाइज कर लिया, फिर थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लिया, स्लीप थोड़ा सो के, ठीक है। फिर मैंने PYQ करने के लिए बैठ गया, ओके। अब देखो भाई साहब, आपने 12:30 बजे से 2 बजे तक PYQ किए, ठीक है। अभी आपके दिमाग में ऑलरेडी है कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा, एक PYQ पढ़ लिया और एक 1 शॉट लेक्चर देख। अब क्या करो, दोनों का एक साथ और बार रिवीजन कर लो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता ही है भाई क्या इंपॉर्टेंस है रिवीजन की। फिर क्या किया आपने, 2 बजे जैसे ही PYQ ख़त्म हुए तो एकदम भागे नहीं, ठीक है। अभी पूरा फोकस के साथ पढ़ाई हो रही है, माइंड पढ़ाई में लगा हुआ, क्योंकि PYQ सॉल्व करके उठ रहे हो, ठीक है। तो क्या किया आपने, 2 बजे बैठे, ठीक है, और 2 बजे से लगभग 1 घंटे आपने क्या किया, फिर से रिवाइज कर माला क्या बोलूँ, रिवाइज कर लिया, ठीक है। रिवीजन में क्या, नोट्स जो बनाए थे प्लस जो अभी PYQ पढ़े ताज़ा उनका आपने रिवीजन कर लिया, ठीक है।
अभी मैं बीच में मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि जाके दोस्तों के साथ घूमाओ या छत पे घूमाओ या कुछ नहीं, क्योंकि भाई होता क्या है, एक बार हम जैसे ही घुसे वहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह के साथ या कॉल पे बात कर लिया दोस्तों से, ख़त्म, मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, फिर कसम से बोल रहा हूँ भाई। इसलिए पहले अपना पूरा काम करना है, उसके बाद दोस्तों वगैरह से बात कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ना है लगातार, आप 25 से 30 मिनट बाद 2-4 मिनट का गैप भी ले सकते हो बीच में, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, या कोई म्यूज़िक तो मत ही सुनना, बढ़िया है, बाकी शांति से बैठ गए है ना, थोड़ा ब्रेक ले सकते हो बीच में, कोई ऐसा नहीं है, मतलब एकदम चिल रहना है, ठीक है। ठीक है, अब जैसे अब क्या किया, काफ़ी पढ़ाई कर ली है, वैसे एक चैप्टर पूरा कवर कर लिया हमने, ठीक है। देखो अब अभी 3 बजे तक आपने कितना कुछ कर लिया। सबसे पहले जो पढ़ चुके हो आज तक उसका रिवीजन भी तुमने कर लिया, उसके बाद एक नया चैप्टर उठाया, उसका वन शॉट देख लिया, नोट्स बना लिए, उस नोट्स का रिवीजन भी कर लिया, कितने बार, 2 बार, 2 बार नोट्स का रिवीजन कर लिया ना। एक बार PYQ का भी रिवीजन आपने कर लिया, PYQ भी सॉल्व कर लिए। क्या चाहिए भाई, अगर यही सेम इतना भी तुमने 15 दिन कर लिया ना, तो 15 चैप्टर तुम उड़ा दोगे, समझ रहे हो। 15 चैप्टर तो आई थिंक होंगे भी नहीं आपके टोटल। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो कर, आगे भी अभी तुम्हारे पास बहुत समय बचा है, रात को 10 बजे सोगे ना, तो 3 से 4 अब आगे और थोड़ा सा टाइम टेबल बनाते हैं अपना, ठीक है। अब 3 बजे तक भाई काफ़ी वैसे पढ़ाई कर ली, कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है। अब 3 बजे से आप चाहो 4 बजे तक माइंड फ्रेश कर सकते हो, ठीक है। माइंड फ्रेश कर लिया भैया, बहुत पढ़ दिया। अब माइंड फ्रेश ऐसा करो जिससे कि तुम पॉजिटिव हो जाओ, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ मत करना उल्टा सीधा जिससे कि तुम्हारा दिमाग इधर उधर शिफ्ट हो। भाई देखो, पूजा पाठ कर लो बैठ के, मैं तो थोड़ा सा भजन वगैरह सुन लेता हूँ, ठीक है, हनुमान चालीसा सुन लेता हूँ काफ़ी बार, तो माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिविटी आती है। कुछ अच्छा देख लो, ठीक है, मोटिवेशनल वीडियो देख लो इनके बीच में, कुछ नहीं, जाके लेट जाओ, थोड़ा सा लेटने से अच्छा माइंड फ्रेश हो जाता है, थोड़ा लेट जाओ, 1 घंटे सो लो, माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है भाई, फिर 4 बजे उठे, ठीक है, 4 बजे सो के उठे, ठीक है, 4 से लेके फिर एक और तुम लगाओ भाई साहब 2 घंटे का स्टडी, 2 घंटे की फिर से पढ़ाई लगाओ। अब 2 घंटे में आपको क्या पढ़ना है ये आपको डिसाइड करना है, क्या चाहते हो पढ़ना, ठीक है। थोड़ा बहुत रह गया हो आपका वन शॉट लेक्चर, ठीक है, या चाहो तो आप कंप्लीटली एक न्यू चैप्टर भी पढ़ सकते हो इसके बीच में, ठीक है, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत। एक और चैप्टर पढ़ लो, एक दिन में 2 चैप्टर कवर कर लो, और क्या चाहिए। 4 से बैठे आपने सेकेंड चैप्टर पढ़ लिया एक, ठीक है, 2 घंटे में वन शॉट देखा, नोट्स बना लिए। अब पूरे हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो पाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर क्या करो, 6 बजे से 6:30 बजे तक क्या किया आपने, फिर से अब 2 घंटे पढ़ाई कर ली, दिमाग ऑलरेडी गर्म हो जाएगा। मैं कहूँगा नैप ले लो, अब नींद तो आएगी नहीं तुम्हें फिर मैं कहूँगा भाई फ्रेश कर लो माइंड, थोड़ा टहल लो, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, बस रील्स वगैरह में मत घुसना, ठीक है। रील्स वगैरह में घुसोगे तो बाहर नहीं निकल पाओगे, फिर रील्स में मज़ा मिलने लग जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, फिर से 6:30 बजे बैठे, ठीक है, 6:30 से 8 बजे तक PYQ कर मारो, कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, PYQ कर मारो PYQ कर लो, ठीक है। जो अभी सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा उसके आप PYQ कर लो, ठीक है। इतना कर लो भाई साहब, एक दिन में 2 चैप्टर उड़ा दिए, एक चैप्टर का तो अच्छे से रिवीजन भी कर लिया सर, ठीक है, बहुत भाई बहुत है, ठीक है, इतना कर लो। जैसे ही 8 बजे हैं, उसके बाद 8 बजे के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, आप डिनर कर लो, ठीक है, अपने फ्रेंड से बात कर लो कॉल पे, ठीक है, फ्रेंड पे बात कर लो, बताओ भैया आज तो मैंने 2 चैप्टर उड़ा दिए भाई, रिवीजन भी अच्छे से कर लिया, बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ पर आप कितने बजे सोना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सोने से पहले आपको क्या करना है, आंखें बंद करके बैठना है और एक बार सोचना है आज मैंने क्या क्या पढ़ा। आज मैं सुबह उठा, मैंने रिवीजन किया सबसे पहले, उसके बाद मैंने एक चैप्टर उड़ा दिया वन शॉट, ठीक है, नोट्स बना ली, उसके बाद उसका रिवीजन भी कर लिया, फिर मैंने PYQ भी कर लिया, उसके बाद PYQ का भी रिवीजन कर लिया, फिर मैंने दूसरा चैप्टर भी एक कवर कर लिया वन शॉट लेक्चर, उसके बाद उसके भी PYQ कर लिए। अब ये जो आपने यहाँ पर आपने ये जो सेकंड चैप्टर पढ़ा और साथ ही साथ PYQ की है, ये क्या करना है, अगले दिन सुबह उठ के, नेक्स्ट डे जब तुम सुबह उठोगे ना, तो मैंने क्या बोला था, सुबह उठते ही क्या करना है सर, रिवीजन करना है, बोला था ना मैंने। सुबह उठ के नया चैप्टर नहीं पढ़ना है, सुबह उठ के आपको रिवीजन करना है, बोला था ना मैंने। तो यही सेम रूटीन अगले दिन रिपीट कर दो। तो अगले दिन जब उठोगे ना, तो सबसे पहले ये जो सेकेंड चैप्टर था जो आपने कवर कर लिया था, ठीक है, इसी का क्या करना है, आपको रिवीजन करना है सुबह उठ के अगले दिन, ठीक है। तो यही साइकिल आप रिपीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी कि मैंने एग्जैक्टली फॉलो क्या करी। एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि 6:30 बजे ये करो, 7 बजे ये करो, भाई आपकी मर्ज़ी है, जैसा सही लगे वैसे करो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इनके बीच में बिल्कुल भी हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई लगातार हम पढ़ते रहे, लगातार नहीं पढ़ते रहे, बीच में हमने गैप भी लिया, लेकिन गैप में या तो हम सोए, ठीक है, या फिर नॉर्मली एक्सरसाइज वगैरह की। लेकिन ऐसा मैंने नहीं बोला बीच में कि रील्स देख लो, ये देख लो, ये मत करना भाई। इस टाइम रील्स अनइंस्टॉल मारो सबको, ठीक है। जब भी तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो, जाके सो जाओ, सबसे बढ़िया भजन वगैरह सुन सकते हो, चलेगा। क्लियर। तो कैसा लगा ये टाइम टेबल, आप नीचे कमेंट बताना। और अगर ये टाइम टेबल एक बार सोच के देखो, अगर ये टाइम टेबल आपने फॉलो कर लिया, एक दिन में आप 2 चैप्टर उड़ा रहे हो, 2 चैप्टर उड़ा रहे हो एक दिन में, 15 दिन है भाई साहब, क्या लगता है 80-90% तो ला ही दोगे जिसमें कंपार्टमेंट आई है, बड़े आराम से भाई। फॉलो करके तो देखो, ये तुम 5 दिन फॉलो कर लो ये रूटीन, देखो कैसा कॉन्फिडेंस आएगा। तुम तो कहोगे अरे कंपार्टमेंट एग्जाम तो मेरे लिए यूँ, भाई मैं तो यूपीएससी भी क्लियर कर सकता हूँ आ सकता है ऐसा कॉन्फिडेंस, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो कैसा लगा ये टाइम टेबल, आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। एंड ये जो मैंने बताया था एक्सरसाइज मेडिटेशन, ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक्सरसाइज मेडिटेशन नहीं करोगे तो ये जो मैंने बोला ना 2 घंटे बैठ के पढ़ना है, पढ़ ही नहीं पाओगे भाई, मन ही नहीं लगेगा। तो एक्सरसाइज प्लस मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये थी आज की वीडियो, कुछ डाउट हो कुछ पूछ लो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।